और स्वागत। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका दिल से स्वागत है आईपीएल 2025 के एक और रोमांचक अपडेट में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका कमेंटेटर, जो लेकर आया हूं आज के धमाकेदार मुकाबले का पूरा हाल। आज 8 अप्रैल 2025 को हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए उस शानदार मैच की, जो कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला गया। यह आईपीएल 2025 का 21वां मैच था और दोस्तों, क्या रोमांचक मुकाबला था ये। दोनों टीमें मैदान पर अपनी पूरी ताकत लेकर उतरी थी, लेकिन अंत में जीत हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की, और वो भी सिर्फ 4 रनों से। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 238 रन बनाए 3 विकेट खोकर, और कोलकाता को 234 रनों पर 7 विकेट के साथ रोक दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस मैच के हर पल को आपके लिए फिर से जीवंत करने जा रहे हैं। हर गेंद, हर चौका, हर छक्का और हर वो लम्हा जो इस मुकाबले को खास बनाता है। मैच का परिचय। ईडन गार्डन्स में आज का दिन खास था। कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच यह मुकाबला आईपीएल 2025 का 21वां मैच था। कोलकाता नाइट राइडर्स, पिछले सीजन की चैंपियन, इस बार कप्तान अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में अपने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन करना चाहती थी। 4 मैचों में 2 जीत के साथ वे अंक तालिका में 5वें स्थान पर थे। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स ऋषभ पंत के नेतृत्व में भी 2 जीत के साथ 6ठे स्थान पर थी। पिछले मैच में लखनऊ ने मुंबई इंडियंस को हराया था और यहां वे अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहते थे। यह मैच पहले 6 अप्रैल को होना था, लेकिन रामनवमी के कारण इसे 8 अप्रैल के लिए रीशेड्यूल किया गया। दोनों टीमों के बीच यह एक हाई वोल्टेज मुकाबला था और फैंस की नजरें अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत पर टिकी थी। टॉस और शुरुआत। मैच की शुरुआत हुई टॉस से। ईडन गार्डन्स में भीड़ का शोर आसमान छू रहा था। बैंगनी रंग में कोलकाता के फैंस और नीले सफेद रंग में लखनऊ के समर्थक अपने अपने हीरो को चीयर करने के लिए तैयार थे। टॉस के लिए मैदान पर आए कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत। सिक्का उछला और जीत हुई अजिंक्य रहाणे की। रहाणे ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका कहना था कि पिच अच्छी दिख रही है और बाद में ओस के कारण चेज करना आसान हो सकता है। ऋषभ पंत ने कहा कि वे भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और अब उनका लक्ष्य एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। दोनों कप्तानों की रणनीति साफ थी। लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी। पहली पारी। लखनऊ की पारी शुरू हुई उनके सलामी बल्लेबाजों मिचेल मार्श और एडेन मार्करम के साथ। कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। पहली गेंद पर मार्श ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर मार्करम ने चौका जड़ा। तीसरे ओवर में मार्श ने हर्षित राणा की गेंद पर छक्का मारा। पावरप्ले के बाद लखनऊ का स्कोर 60 पर 0 था। 7वें ओवर में मार्श ने अरोड़ा की गेंद पर 2 चौके जड़े। 10 ओवर के बाद स्कोर 95 पर 0 था। यहां से हर्षित राणा ने वापसी की। 11वें ओवर में मार्करम 28 गेंदों में 47 रन बनाकर राणा की गेंद पर आउट हुए। गेंद हवा में उछली और सुनील नरेन ने कैच लपक लिया। स्कोर 95 पर 1। यहां से निकोलस पूरन क्रीज पर आए। 12वें ओवर में मार्श ने राणा की गेंद पर चौका जड़कर अपनी 50 पूरी की। 48 गेंदों में 81 रन बनाकर मार्श 16वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन की गेंद पर आउट हुए। स्कोर 150 पर 2। अब अब्दुल समद क्रीज पर आए। 17वें ओवर में पूरन ने राणा की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़े और 21 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। 18वें ओवर में पूरन ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 3 छक्के मारे। अंतिम ओवर में पूरन ने अरोड़ा की गेंद पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। लखनऊ ने 20 ओवर में 238 रन बनाए 3 विकेट खोकर। पूरन 36 गेंदों में 87 रन पर नाबाद रहे, जिसमें 7 चौके और 8 छक्के शामिल थे। कोलकाता के लिए यह एक बड़ा लक्ष्य था। कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी। दूसरी पारी। कोलकाता की पारी शुरू हुई क्विंटन डिकॉक और सुनील नरेन के साथ। लखनऊ की तरफ से पहला ओवर लेकर आया आकाशदीप। पहली गेंद पर डिकॉक ने छक्का जड़ा। दूसरी गेंद पर चौका। लेकिन तीसरे ओवर में आकाश ने वापसी की। डिकॉक 9 गेंदों में 15 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। ऋषभ पंत ने रिव्यू लिया और गेंद स्टंप्स पर लगती दिखी। स्कोर 37 पर 1। यहां से अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आए। चौथे ओवर में नरेन ने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर छक्का जड़ा। पावरप्ले के बाद स्कोर 90 पर 1 था। 7वें ओवर में दिग्वेश राठी ने नरेन को आउट किया। नरेन 13 गेंदों में 30 रन बनाकर मार्करम को कैच दे बैठे। स्कोर 97 पर 2। यहां से वेंकटेश अय्यर क्रीज पर आए। 10 ओवर के बाद स्कोर 129 पर 2 था। रहाणे ने 11वें ओवर में अवेश खान की गेंद पर चौका जड़कर 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। 12वें ओवर में रहाणे और अय्यर ने 15 रन बटोरे, लेकिन 13वें ओवर में शार्दुल ने रहाणे को आउट किया। रहाणे 35 गेंदों में 61 रन बनाकर पूरन को कैच दे बैठे। स्कोर 162 पर 3। 14वें ओवर में रवि बिश्नोई ने रामनदीप सिंह को 1 रन पर आउट किया।
15वें ओवर में अवेश खान ने अंकुरिश रघुवंशी को 5 रन पर आउट किया। स्कोर 173 पर 5। 18वें ओवर में शार्दुल ने आंद्रे रसेल को 10 रन पर आउट किया। स्कोर 185 पर 6। यहां से रिंकू सिंह और हर्षित राणा क्रीज पर थे। अंतिम ओवर में 24 रन चाहिए थे। बिश्नोई आए। पहली गेंद पर रिंकू ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर फिर चौका। आखिरी गेंद पर छक्का। रिंकू ने 15 गेंदों में 38 रन बनाए, लेकिन कोलकाता 234 पर 7 रही। लखनऊ ने 4 रनों से जीत हासिल की। मैच का विश्लेषण: यह एक रोमांचक मुकाबला था। लखनऊ ने पूरन की 87 और माश की 81 रनों की पारी से 238 रन बनाए। कोलकाता के लिए रहाणे की 61 और रिंकू की 38 रनों की पारी शानदार थी, लेकिन मध्य ओवरों में 5 विकेट गंवाने से वे हार गए। लखनऊ के लिए शार्दुल और कृणाल ने शानदार गेंदबाजी की। रहाणे ने कहा कि यह एक कड़ा मुकाबला था। ऋषभ ने अपनी रणनीति की तारीफ की। निकोलस पूरन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्या खास रहा इस मैच में? पूरन का 2000 आईपीएल रन पूरा करना और आखिरी ओवर का रोमांच इस मैच के हाईलाइट थे। अंक तालिका पर असर: लखनऊ चौथे स्थान पर पहुंच गई, जबकि कोलकाता छठे स्थान पर रही। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अलविदा और शुभकामनाएं। तो ये था आज के मैच का पूरा हाल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया। अगले मैच के लिए फिर से जुड़ें। नमस्ते, शुभ रात्रि और क्रिकेट का मजा लेते रहिए। जय हिंद।